हेलो डियर एस्पिरेंट, आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी बधाई भाई। क्योंकि जान ही रहे हैं इतनी बड़ी वर्डिक्ट आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये कहीं ना कहीं सराहनीय तो है ही। एग्जैक्टली यूपीएससी हर साल बार बार बहुत सारी बातों कहने के बाद भी कभी सुनता नहीं था। यूपीएससी अपने आंसर की रिजल्ट, मार्क्स वगैरह सब कुछ कब बताता था? फाइनल रिजल्ट आने के बाद। बहुत सारे एस्पिरेंट की डिमांड थी कि भैया जब एग्जाम हो जाता है तो आप मुझे आंसर की दे दीजिए, कम से कम मैं ये तो जान लूं कि मैं पास हो पा रहा हूँ कि नहीं, या मेरी अंदर कमियां क्या हैं। कुछ भी पता नहीं चल पाता था। तो इस वजह से कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट यानी कि कह सकते हो फैसला सुना दिया कि यूपीएससी को अब प्रीलिम्स के बाद ही कहीं ना कहीं आंसर की देना पड़ेगा अपने रिजल्ट के साथ में। तो कहीं ना कहीं उसके लिए एक प्रोविजनल की के लिए को लेकर तैयार हुआ है। ये भी समझेंगे कि ये प्रोविजनल की क्या है और आगे ये भी जानेंगे कि ये पूरा हुआ कैसे। लेकिन उससे पहले आप सब कमेंट में जरूर एक कमेंट करना कि इसका बेनिफिट क्या हुआ, आपको इसका फायदा क्या मिल रहा है और कैसे आने वाला समय आप देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले जानते हैं थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में। दो पर्सन है, एक है सरोज त्रिपाठी और एक है राजीव दुबे। इन दोनों ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। वो क्यों किया? क्योंकि आप सभी जानते हो आंसर की रिलीज करने में कहीं ना कहीं यूपीएससी एक लॉन्ग स्टैंडिंग प्रोसेस अपनाती थी। पूरा फाइनल रिजल्ट मेंस की आंसर राइटिंग कर दो, लिख दो, रिजल्ट आ जाए तो एक साथ प्रीलिम्स और मेंस का ये सब कुछ बताते थे कि आंसर की क्या है, रिजल्ट क्या है, कितने मार्क्स मिले, सब कुछ है ना। तो इन्होंने कहा कि देखो भाई ये तो नहीं चलेगा, कम से कम सुधारिए, हमें आंसर की बता दीजिए। इससे क्या होगा कि हम ये समझ पाएंगे जो कैंडिडेट है उसकी अपॉर्चुनिटी कैसी है, वो आगे कुछ कर भी पाएगा कि नहीं। उसके साथ साथ वो अपने परफॉर्मेंस को जान पाएगा और ये भी समझ पाएगा उसको कहाँ कहाँ रेमेडीज निकालने का, मतलब कि कहाँ कहाँ उसकी प्रॉब्लम है, उसको सोल्यूशन निकालने की जरूरत है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे विचार किया कि भाई ठीक है, देखते हैं क्या करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक नाम कहा जाता है जिसको कहा जाता है एमाकस क्यूरी। तो एमाकस क्यूरी को अपॉइंट किया। इसका मतलब ये होता है ना, इनको कहा जाता है कोर्ट ऑफ फ्रेंड, यानी कि ये कोर्ट के ही दोस्त टाइप के होते हैं। तो इन दो लोगों का अपॉइंटमेंट किया गया, जिसमें एक थे सीनियर एडवोकेट जिनका नाम था जयदीप गुप्ता और उनके एक असिस्टेंट थे एडवोकेट प्रांजल किशोर। तो इन दोनों को कहा गया कि एक काम करिए, जाके भैया देखिए क्या मामला है। इन दोनों ने रिसर्च शुरू की। तो भाई अच्छे से देखा होगा, बाद में इन्होंने क्या किया, एक सजेशन दिया, है ना। इन्होंने कहा देखो भाई, प्रोविजनल की आनी चाहिए तुरंत के तुरंत के बाद, प्रीलिम्स के बाद आप क्या कीजिए, एक प्रोविजनल आंसर की दे दीजिए। जिस दिन आप प्रीलिम्स का रिजल्ट देते हैं उसी दिन दे दो, चल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोविजनल आंसर की दीजिए। ये बेहद जरूरी है, क्योंकि एस्पिरेंट अपने आप को इवेल्युएट नहीं कर पाता, वो समझ नहीं पाता वो कहाँ खड़ा है, आगे उसकी जिंदगी क्या कैसे जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक भैया, अब से क्या होगा, यूपीएससी को प्रोविजनल की कहीं ना कहीं देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बात है ट्रांसपेरेंसी की। अगर आप कहते हो ना हम बहुत ट्रांसपेरेंट हैं, हम कोई चीज छुपाते नहीं, तो भैया बता दो, है ना। तो ये लेके तो बात हो गई। लेकिन आइए अब ये समझते हैं कि एग्जैक्टली टोटल बदलाव क्या हुआ है और ये प्रोविजनल आंसर की है क्या। ये समझिएगा चार्ट के थ्रू। सबसे पहले अगर हम बात करें टाइमिंग की, टाइमिंग ऑफ द आंसर की क्या रहेगी, तो इस बात को समझिएगा जो टाइमिंग होने वाली है। पहले क्या होता था, प्रीवियस सिस्टम क्या था भैया, आफ्टर फाइनल रिजल्ट। लेकिन अब क्या होगा, आफ्टर प्रीलिम्स, यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम होने के बाद हम क्या करेंगे, आपको एक प्रोविजनल आंसर की दे देंगे। ध्यान रखना रिजल्ट 10 से 12 दिन में आ जाता है, तो उसी में आपको वो आंसर की भी मिल जाएगी। तो ये नए सिस्टम आएंगे, ध्यान रखना 2026 वालों बच्चों के लिए। उसके बाद एक्सेस टू कैंडिडेट, कौन उसको एक्सेस कर सकता था? ध्यान रखना प्रीवियस जो सिस्टम था उसमें कोई भी कर सकता था, मैं आप जो एग्जाम दिया है नहीं दिया है वो भी जाके आंसर की देख सकता था। अब प्रोविजनल आंसर की का मतलब यहाँ पे वही है कि भैया इसमें प्रोविजन किया गया है ओनली प्रीलिम्स कैंडिडेट कैन एक्सेस द की। देखो मिल तो सबको जाएगी, वो सबको पता है, क्योंकि सीधी सी बात है वो बच्चा आके बाहर बताएगा ना यार, मिल तो सबको जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो एक्सेस होगा वो सिर्फ उस प्रीलिम्स कैंडिडेट को मिलेगा, इसके पहले सबको मिल जाता था। तो ये छोटा सा बदलाव देखने को मिलेगा। उसके बाद ऑब्जेक्शन अपॉर्चुनिटी पहले नहीं थी, कुछ नहीं था। मान लेते किसी क्वेश्चन में आंसर गलत है ना, तो यूपीएससी उसको काट देता था। अब भाई उस गलत होने से हो सकता है उसका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए ना, तो वो ऑब्जेक्शन नहीं कर पाता था। अब क्या है कि आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बताना पड़ेगा ये क्वेश्चन गलत है क्या है, विथ प्रूफ। तो ये चीजें हैं।
तो एक बहुत बड़ी चेंज आई है दोस्तों, बहुत सारे बच्चे 2-4 नंबर से फेल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ यूपीएससी क्वेश्चन गलत बनाता है। हमने देखा 2025 में भी कई सारे क्वेश्चन हमें डाउट में हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसीलिए कह रहा हूं कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यार कि 2026 में अगर सही से लगे तो हम सेलेक्ट हो सकते हैं प्रीलिम्स में। तो उसके लिए बस एक सिस्टम बनाने की जरूरत है, जो मैं सिस्टम बना चुका हूं, अभी आपको बताने वाला हूं कि वो सिस्टम क्या है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके साथ साथ इसका बेनिफिट क्या मिला, पहले क्या था भाई, कहीं ना कहीं हमें मेंटेन करना था कॉन्फिडेंटली, यानी कि एक तरह से गोपनीयता रखा जाए, चीजों को बाद में सही से बता दिया जाए, वो ठीक है। लेकिन अब नए सिस्टम के तहत ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही भैया, कि कहीं ना कहीं चीजें बतानी है, छुपाना नहीं है सब कुछ। तो ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है, ध्यान रखना, यूपीएससी प्रोविजनल की रिफॉर्म 2025 में। मुझे लगता है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। लेकिन जब इतना कुछ हो रहा है ना, तो हमें भी रेडी रहना चाहिए कि हमें भी प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी के अंदर गुस्सा रहेगा, हो सकता है पेपर टफ बनाए, है ना, और हर एक क्वेश्चन को वो अब चेक करेगी कौन सा क्वेश्चन गलत ना हो। क्योंकि सीधी सी बात है ना, अब तो भाई आ गया ना कि कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट है वो क्या कर सकता है, ऑब्जेक्शन डाल सकता है। तो यूपीएससी भी कोशिश करेगा कि अब गलत ना हो। जब क्वेश्चन गलत ना हो तो कहीं ना कहीं हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अच्छे से तैयार करें। उसी के लिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, ध्यान रखना, जिसका नाम है 16W500 पावर बूस्टर फॉर्मूला। ये फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो कहीं ना कहीं आपके प्रीलिम्स को 100%, ये मान के चलिए कि अगर आपने सही से अप्लाई किया तो आप यूपीएससी क्वालिफाई कर सकते हैं। एक बेहतरीन प्रोग्राम है। इसी का मैं एक वेबिनार ले रहा हूं, ध्यान रखना, हाउ टू प्रीलिम्स, मतलब कि कैसे क्रैक करें प्रीलिम्स को, उसी को लेके एक स्ट्रेटजी है। संडे को 7 बजे, संडे को 7 बजे आप मेरे साथ ये जानेंगे कि व्हाट इज द 16W एंड 500 पावर फॉर्मूला। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप जाइए उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और मेरे साथ शाम को 7 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट आइए जुड़िए और जानिए कि हम प्रीलिम्स को क्वालिफाई कैसे कर सकते हैं। विश्वास कीजिए बहुत मजा आएगा, स्टेप टू स्टेप बहुत कुछ आप जानोगे। और ये जो 500 बूस्टर प्लान है, ये क्या है, ये 16W 500 बूस्टर प्लान क्या है, यूपीएससी 2026 की अगर कोई सक्सेस स्टोरी बन सकती है तो वो क्या है, इस चीज को आप करिए। मई में आपका एग्जाम है, लेकिन उससे पहले ये आपको जानना पड़ेगा। 100% रियल, नो फेक, ये बात ध्यान रखिएगा। और स्टूडेंट डूइंग इट डिफरेंटली, जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो कुछ ना कुछ बहुत अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी आइए हमारे साथ 500 पावर फॉर्मूला को देखिए, 16W क्या है अच्छे से समझिए। संडे वेबिनार ले रहा हूँ, 1-1.5 घंटे का मजेदार सेशन होगा, जिसमें आपके अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। वो एनर्जी जो आपको चाहिए इस प्रीलिम्स के लिए, ज्वाइन कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप अभी के अभी। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी का। जय हिंद, बाय बाय।